हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स बाय डीके सर। तो आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसके लिए जो थियरीज थी यानी जो फॉर्मूलेज थे वो हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients। आपके ये 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। इसमें आपको क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है, एज वेल एज यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हमने जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया था, वही चीज़ हम लोग अब यहाँ पे क्वेश्चंस में करेंगे, जिसके लिए हमने ऑलरेडी एग्जांपल भी करवा दिया था प्रीवियस क्लास में। सो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट पार्ट, सी हियर व्हाट इज गिवन। सो फर्स्ट पार्ट इज हियर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना है बच्चों। फैक्टराइज करने के लिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड आना चाहिए, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड बताया था कैसे करना है। तो देखिए, फिर से देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या 8 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 8 आएगा। सर इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, फैक्टराइज कर लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब जो है पेयर बनाएंगे सर, पेयर ऑफ नंबर्स। कैसा? इट मीन्स हुज सब्ट्रैक्शन और एडिशन बिकम्स -2, यानी कि जिसका सब्ट्रैक्शन या एडिशन 2 आना चाहिए। नाउ सी हियर, अगर इन दोनों का पेयर ले लिया जाए और इसको एक अलग ले लिया जाए, यानी कि 2 2 जा 4 एंड 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 - 2 2 आएगा, 4 2 जा 8 आएगा। इसका मतलब ये पेयर ऑफ नंबर सही है। तो जस्ट हमने बताया था कि जब भी निगेटिव साइन हो या पॉजिटिव साइन हो, कोई मतलब नहीं है, आप वहाँ पे ब्रैकेट के फॉर्म में इसको लिखिए, यानी सब्ट्रैक्शन जो कर रहे हैं ब्रैकेट के फॉर्म में लिखिए। जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो अपने आप ही ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगी, यानी गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। नाउ टेक द कॉमन फ्रॉम दिस टू टर्म्स, है ना, ये 2 टर्म्स ये हैं, 2 टर्म्स ये हैं, इन दोनों टर्म्स में कॉमन टर्म्स को बाहर निकालिए। यहाँ पे x कॉमन है, x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x - 4 बचेगा। ओके, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है सर? अब हमने कहा कि यही वाला ब्रैकेट सेम यहाँ पे आना चाहिए, मतलब +x और -4, तो +x तो दिया ही है, यानी +2x दिया है। 2 कॉमन लेंगे यानी प्लस के फॉर्म में लेंगे, तो +2 जब कॉमन लेंगे तो x और इधर क्या बचेगा 4। अब इन दोनों में देखिए x - 4 कॉमन है, बाहर ले लीजिए x - 4, तो ये वाला जो टर्म बच रहा है ये एक अलग ब्रैकेट में फैक्टर बन जाएगा। तो इस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन हो चुका है। नाउ वी हैव टू फाइंड द जीरोस। हाउ कैन वी फाइंड द जीरोस? जस्ट यू हैव टू पुट दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0 एंड दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0। जब 0 के इक्वल इसको करेंगे आप, x - 4 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी सर। इसमें जब 0 पुट करेंगे, x + 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, -2 आ जाएगा। क्या अल्फ़ा को हम 4 मान सकते हैं और बीटा को -2 मान सकते हैं? यस, वेरी गुड। सो अल्फ़ा की वैल्यू हमने ये मान लिया, बीटा की वैल्यू हमने -2 एज्यूम कर लिया। यानी फर्स्ट पार्ट इसका ख़त्म हो गया। सेकेंड पार्ट में है इसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन की भी पहले सबसे पहले आपको ABC फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए क्या है सर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। सर बी क्या है सर, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2 है, -2। एंड सी क्या है सर, -8। मिल गया सारी चीज़ें। वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर अल्फा प्लस बीटा। सो सी हियर अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू मालूम है, बीटा की वैल्यू मालूम है, रखिए यहाँ पे 4 + -2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b की वैल्यू -2 एंड a की वैल्यू 1। इसको सॉल्व करिए, 4 - 2 ये हो जाएगा -2, तो ये 2 इज इक्वल्स टू 2 आ गया, वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया। इस तरीके से पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। सिमिलरली सेकेंड रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 पुट करिए, 4 इंटू -2, सी की वैल्यू क्या है -8, ए की वैल्यू क्या है 1, तो 8/1, -8/1 कितना आएगा सर, -8। 4 इंटू -2 कितना आएगा सर, -8 आएगा, तो -8 इज इक्वल्स टू -8, वेरीफाई हो गया। सो इस तरीके से आपका ये रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब जो है हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पे।
बच्चों सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकेंड क्वेश्चन अगेन यहाँ पे दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, आप कहेंगे सर इसका जो है फर्स्ट टर्म यानी कि एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, कांस्टेंट टर्म 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, इसका फैक्टर 2 2 4 आएगा। अब सर ये हमें इन अब 2 ही नंबर तो दिख रहे हैं, यानी 2 और 2 दिख रहा है, इससे क्या लाना है 4 लाना है, तो इसका मतलब ऐड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। यानी 2 और 2 को ऐड करेंगे तब भी 4 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं कैसे, 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। हमेशा ध्यान दीजिए माइनस अगर साइन हो या प्लस साइन हो, प्लस साइन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन माइनस साइन में अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपका ये मिसमैच हो जाएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से जो है इसको ब्रैकेट में लिखिए। अब इसको जो है ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो आपका पॉलिनोमियल बिल्कुल सही बनेगा, माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। नाउ सी हियर वी हैव टू टेक कॉमन। सो इन दोनों टर्म्स में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों टर्म्स में देखिए 2s कॉमन मिलेगा, 2s कॉमन ले लीजिए सर, 2s माइनस 1 बचा। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने कहा था कि जो ब्रैकेट यहाँ पे आपको मिल रहा है वही सेम ब्रैकेट यहाँ मिलना चाहिए। ठीक है, आप कहेंगे सर मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, ज़रा देखिए यहाँ पे प्लस 2s है, यहाँ माइनस 2s है, यहाँ माइनस 1 है या प्लस 1 है, तो आप कहेंगे सर माइनस कॉमन लेना, वेरी गुड, माइनस ही कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। और कोई टर्म कॉमन है क्या, नहीं है, तो माइनस 1 कॉमन लेना पड़ेगा। यानी कि साइन अगर अपोजिट बनाना है तो नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, साइन सेम रखना है तो प्लस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस 1 जैसे ही कॉमन लेंगे ये क्या बन जाएगा, 2s माइनस 1 हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, क्या ये कॉमन, इन दोनों में कॉमन 2s माइनस 1 है, ले लीजिए बाहर 2s माइनस 1। अगला ब्रैकेट क्या बचेगा सर, अगले ब्रैकेट में अगेन 2s माइनस 1 होगा। ओके, इसका मतलब हम देख रहे हैं कि सर ये दोनों सेम तो आ गए, जब सेम आ गए तो ऑब्वियस सी बात है इसके जीरोस भी सेम होंगे। सो जीरोस क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा s इक्वल्स टू 1/2, दूसरा भी हो जाएगा s इक्वल्स टू 1/2। तो इसको मान लीजिए अल्फ़ा, इसको मान लीजिए बीटा। ठीक है, अगला काम फिर से क्या होगा सर, अगला काम है ABC को लिखना। A क्या है 4 है, B क्या है सर साइन के साथ लिखेंगे -4, C क्या है वो भी साइन के साथ लिखा जाएगा +1। अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या होता है सर, -B/A होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, अल्फ़ा और बीटा की मालूम है सर, उससे निकल जाएगा। अल्फ़ा बीटा की रख दीजिए वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 और -B/A तो रख दीजिए -B की वैल्यू -4/4। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा सर 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4, ये भी तो 1 आ गया। इसका मतलब 1 = 1। वेरीफाई हो गया, वेरी गुड, वेरीफाई हो गया, आप समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सर C/A होता है। अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है, यस, उसको पुट कर देंगे। C और A की वैल्यू मालूम है सर, यहाँ पे आपने निकाला हुआ है, रख दीजिए यहाँ पे। तो 1/2 इंटू 1/2 और इधर क्या हो जाएगा 1/4। इज सिंपल है, देखिए 1/4 और 1/4 आ गया। इस तरीके से ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया इस पार्ट के लिए भी। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को आप लिख लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x। अब ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें देखिए जो मैंने कहा था किसी भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में लिखना चाहिए, वो यहाँ पे यूज़ होगा। आप कहेंगे सर क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज देखिए ज़रा यहाँ पे x² दिया है, फिर -3 दिया है, बाद में x दिया है, तो ये तो ऑर्डर इसका सही नहीं है। हमें क्या करना था, x² के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था। तो सर पहले x² तो ठीक है, यानी x के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, तो पावर 2 तो ठीक है, लेकिन पावर 1 तो सर यहाँ पे आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आगे कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। इसको जो है हम आगे कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7x - 3। नाउ इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जो है ABC कंपेयर करेंगे या फैक्टराइजेशन करेंगे तो आसानी से आपका हो जाएगा। नाउ सी हियर, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 6 है, ये 3 है, तो 6 3 जा कितना होगा 18 होगा। सर फैक्टर क्या होगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, यही तो फैक्टर होंगे। अब पेयर बनाने की क्या लाना है सर 7 लाना है ना। जब 7 लाना है तो बच्चों देखिए क्या 2 एक मान लीजिए और 3 3 जा 9, बिल्कुल आसानी से आ गया। तो 3 3 जा 9 और 2, 9 - 2 क्या होता है सर 7 होता है, 9 2 जा 18 होता है, तो 9 और 2 का पेयर बन गया। फटाफट इसको लिख लीजिए, 6x² - 9 - 2x - 3। ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज होगा, x से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा -9x + 2x
प्लस -3। अब कॉमन लेंगे इसमें से और इसमें से, कॉमन लीजिए। x कॉमन दिख रहा है, इसमें 3 कॉमन मिलेगा, इसमें भी 3 कॉमन मिलेगा, ले लीजिए। 3x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x - 3। अगेन अब देखिए फिर से सेम ब्रैकेट चाहिए सर, सेम टर्म तो दिया ही है, कुछ नहीं कॉमन, कुछ मिल रहा ही नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन ले लीजिए। 1 जैसे ही कॉमन लेंगे ये सेम ब्रैकेट मिल जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है सर, 2x - 3 कॉमन है, ठीक है। तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये टर्म 3x और 1 ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। क्या आप 0 निकाल सकते हैं? यस सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे सर? इसको 0 पुट कर देंगे, इसको 0 पुट कर देंगे, तो x की जो वैल्यू आएगी वही 0 हो जाएगा। तो निकाल लीजिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 3/2 आ गया। दूसरा क्या हो जाएगा x की वैल्यू सर -1/3 आ गया। वेरी गुड। इसमें हम इसको अल्फा एज्यूम करेंगे, इसको जो है बीटा एज्यूम कर लेते हैं, यानी दोनों जीरोस आ गए। अब अगला स्टेप क्या है सर, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ABC फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द ABC फाइंड आउट करिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? सर इससे फाइंड करेंगे, इससे नहीं, इससे गलत हो जाएगा। तो ABC की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो A की वैल्यू क्या हो गई सर 6 हो गया, B की वैल्यू क्या हो गई -7, C की वैल्यू -3। सारी वैल्यूज आ गई। अल्फा बीटा आपको पता ही है, फार्मूला क्या है, रिलेशनशिप क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -B/A। रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3/2 प्लस -1/2 -1/3 इज इक्वल्स टू -B/A मतलब -7/6। इसको सॉल्व करिए, एलसीएम ले लेंगे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। इधर प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ये साइन माइनस हो जाएगा। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, इधर क्या होगा माइनस माइनस प्लस 7/6 आ गया। इधर क्या आएगा 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6। सर ये भी वेरीफाई हो गया, वेरी गुड, वो तो होना ही था वेरीफाई। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अल्फा इंटू बीटा पे आते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, C/A होता है सर, वेरी गुड, आता ही है। अल्फा इंटू बीटा निकालिए, क्या हो जाएगा 3/2 इंटू -1/3। राइट साइड में क्या होगा C/A -3/6। ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, इधर देखिए कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बचा -1/2, इधर भी क्या बचा -1/2। क्या जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन था वेरीफाई हो गया, हो गया ना। तो इसी तरीके से आपको बच्चों वेरीफाई करना है। ये फैक्टराइजेशन मेथड से आपको जीरोज़ फाइंड करना है, इस तरीके से आपको जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ओके, इज इट क्लियर? सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी नेक्स्ट पार्ट पे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो टेक फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है बच्चों, 4u² + 8u। अब देखिए, अब बच्चे आप कहोगे सर इसमें 3 टर्म तो दिया ही नहीं है, कांस्टेंट टर्म दिया ही नहीं है, अब मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड कैसे लगाएं? तो बच्चों जब भी देखिए आपके दोनों टर्म वेरिएबल वाले ही हो तो बहुत आसानी से फैक्टराइज हो जाते हैं, उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड की यूज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों वेरिएबल हैं, कॉमन तो आराम से हो जाएगा। कांस्टेंट देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 4 है, यहाँ u² है, सर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे u है, तो अब ये सब आता है u यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन हो जाएगा। 4 इसमें भी आता है, 4 इसमें भी आता है, कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन ले लीजिए। जैसे ही कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे सर 4u कॉमन होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा u + 2, यही तो फैक्टर है, यानी दो अगर नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है वही हमारा फैक्टर है। तो ये इस फॉर्म में लिखा गया तो ये क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। अब सर जीरोस कैसे निकालें, जीरोस क्या निकालना है, दिक्कत वाली बात है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान काम है। इसमें करना क्या है, एक बार 4u को 0 पुट करिए, एक बार इसको 0 पुट करिए। तो जैसे ही इसको जब 0 पुट करेंगे 4u = 0, तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब इसको 0 पुट करेंगे u + 2 = 0, तो u की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो ये हमारा अल्फ़ा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। बिल्कुल आसान है, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको ABC की ज़रूरत पड़ेगी। A = 4 है, B = u⁴ का कोफिशिएंट मतलब 8 है, C कुछ भी नहीं है, C यहाँ पे है ही नहीं। सर C क्या लिखें, कोई चिंता की बात नहीं है, C जब है ही नहीं तो C तो 0 होगा ना, तो इसलिए हम C के लिए क्या लिखेंगे, C = 0। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए फार्मूला लिखिए, सर -B/A होता है, रख दीजिए ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2 माइनस 8/4 -B/A -B/A मतलब -8/4। तो इधर देखिए -2, इधर क्या आ गया -2, इधर भी तो -2 आ गया, ये वेरीफाई हो गया। इज इट सिंपल और नॉट? वेरी सिंपल।
वेरीफाई हो गया ना। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा सर 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा सर -2। मल्टीप्लाई करिए 0 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन सी की वैल्यू 0 है ना अपॉन 4। 0 से 0 को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से तो 0 ही रिजल्ट मिलेगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही मिलेगा, 0 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से रिलेशनशिप यहाँ पे वेरीफाई हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है इसका t² - 15। अब देखिए, अब बच्चे, अब आप कहोगे सर ये बड़ी मुसीबत वाली बात हो गई। पहले आपने जो है दोनों वेरिएबल दे दिया, अब इसमें एक वेरिएबल दे दिया और दूसरा जो है केवल कांस्टेंट दे दिया। अब क्या करें? अब बच्चे यहाँ पे अलजेब्राइक आइडेंटिटी का यूज़ करना होगा, जिसके लिए आपको फार्मूला मालूम होना ज़रूरी है। कौन सा फार्मूला सर? ये वाला फार्मूला बच्चों, a² - b² इज इक्वल्स टू a + b इंटू a - b। ये तो आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा होगा। यही फार्मूला लगना है यहाँ पे। सर ये क्यों लगेगा? मिडिल टर्म क्यों नहीं लगेगा? मिडिल टर्म क्यों नहीं लगेगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पे t⁻1 है ही नहीं, मिडिल टर्म है ही नहीं। 3 टर्म होने चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो जब बीच वाला टर्म है ही नहीं तो हम कैसे स्प्लिट करेंगे? स्प्लिट करने हो ही नहीं पाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? इस फॉर्म का यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिए, क्या पहला a² के फॉर्म का है? हाँ सर, पहला तो a² के फॉर्म का दे रखा है। दूसरा सर 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। जब स्क्वायर नहीं होता है तो क्या आप ये नहीं लिख सकते हैं? आपको ये नहीं पता कि √2 का स्क्वायर क्या होता है? सर 2 तो होता है। √2 का अगर स्क्वायर कर दिया तो 2 मिलेगा। तो क्या सिमिलरली √3 का स्क्वायर क्या होगा? सर 3 हो जाएगा। तो √15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सर ये 15 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, वेरी सिंपल। आ गया ना? तब जस्ट इसको पुट कर दीजिए। तो ये जैसे ही पुट करेंगे t² - √15 का स्क्वायर, ये देखिए फॉर्मूले में बन गया। हाँ सर बन गया, a² - b²। तो a + b a - b रख दीजिए। तो रखेंगे इसको तो क्या बन जाएगा? एक ब्रैकेट a + b यानी t + √15, दूसरा ब्रैकेट t - √15। सर जीरोस क्या आएंगे? जीरोस, अरे बच्चों बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे? जीरोस के इक्वेट कर दीजिए। एक वैल्यू आएगी t = -√15, दूसरी वैल्यू आएगी t = +√15। अब इसमें से आपकी मर्जी है, आप इसको अल्फा अज्यूम कर लीजिए। हमने सर इसको बीटा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। अल्फा बीटा किसी को भी अज्यूम करिए, ठीक है। अगला काम क्या है सर? रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, कर लेते हैं। इसको इरेज कर दे रहे हैं, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए क्या ज़रूरत होता है सर? ABC की ज़रूरत होगी। ABC के लिए क्या देखना पड़ता है सर? t² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब सर t वाला टर्म तो है ही नहीं, फिर क्या करें? अरे भाई जैसे ही लास्ट वाले क्वेश्चन में c वाला टर्म नहीं था तो c को 0 माना ना, उसी तरह यहाँ पे b वाला टर्म नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे? यानी t के पावर वाला टर्म नहीं है तो यहाँ पे b को 0 अज्यूम करेंगे। हो गया कि नहीं? हाँ सर अब हो गया। अब देखिए ज़रा c की वैल्यू क्या होगी सर? c = -15 है। बिल्कुल सिंपल, -15 ही होगा, ठीक है। अब रख के चेक कर लीजिए। तो अल्फा + बीटा जरा देखिए, अल्फा + बीटा = -b/a होता है फॉर्मूला। अल्फा की वैल्यू √15 -√15 और बीटा की वैल्यू +√15 -b 0/1। ये देखिए -√15 और +√15 जब सेम क्वांटिटी होगा और सेम क्वांटिटी और साइन अलग अलग होगा, ऐड करने पे 0 हो जाएगा। 0 हो गया, इधर 0 हो गया। वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, इट इज़ वेरीफाइड। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए देखिए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू √15 -√15 और बीटा की वैल्यू +√15। c की वैल्यू क्या है सर? -15 है और a की वैल्यू क्या है? 1 है। अभी मैंने बताया कि अगर √15 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 15 ही तो आएगा। तो जब मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा? -15 आ जाएगा, इधर -15 आ जाएगा। क्या रिलेशनशिप वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? Yes, it is verified or not? Yes, it is verified. Okay, so pause the video and note it down, and we will move to the next question, यानी next part of the question. So that is part 6. Part 6 को देख लेते हैं। Part 6 देख लेते हैं बच्चों। ये क्या दिया है? 3x² - x - 4। अब देखिए, अगेन मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म दे रखा है। अब इतने क्वेश्चंस हैं ना कि आपको आराम से मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड समझ में आ गया होगा। रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे करना है वो आ गया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको फटाफट कर लेते हैं। देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या है, यानी कि कांस्टेंट इस x² का कोफिशिएंट 3 है। ये कितना टर्म है कांस्टेंट? 12 है। 4 है, मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 12। फैक्टर कितना हो जाएगा सर? 2 × 2 = 4, 3 × 12। अब देखो बीच में चाहिए क्या
सर बीच में तो x का कोफिशिएंट 1 है, मतलब -1 है, तो फिलहाल में 1 देखिए 1 है ना, 1 चाहिए। 1 कैसे आएगा, 2 2 जा 4 और 3, सर 4 - 3 कर देंगे 1 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल वैसा ही होगा। तो जस्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए -4 - 3x - 4, ब्रैकेट ओपन करिए, 3x² - 4x + 3x - 4, कॉमन ले लीजिए भाई। यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा सर, केवल x कॉमन मिलेगा, तो ले लीजिए x को, क्या दिक्कत है। तो 3x - 4 बचा। अब सर ये वाला जो टर्म है सर यही तो दे रखा है, जब सिमिलर टर्म होता है, सेम टर्म होता है, तो सीधे सीधे 1 कॉमन होता है, अगर कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 3x - 4 जाएगा। तो सर एक फैक्टर हमारा क्या हो गया, 3x - 4 हो गया बच्चों। दूसरा फैक्टर क्या हो गया सर, x + 1 हो गया। जीरोस क्या आएगा सर, एक वैल्यू आएगी x 4/3, दूसरी वैल्यू क्या आएगी सर -1 आ जाएगा। तो किसी को हम एक को अल्फ़ा एक को बीटा मान लेते हैं, लेट इसको अल्फ़ा मान ले, इसको बीटा मान ले, ठीक है। अब क्या करना है सर, लास्ट है वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या चाहिए सर, हमें कोफिशिएंट्स चाहिए। ए की वैल्यू x² का कोफिशिएंट 3 आ गया, बी की वैल्यू सर x का कोफिशिएंट -1, सी की वैल्यू सर कांस्टेंट टर्म -4 कर दीजिए। अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चेक करिए, 4/3 प्लस -1 -b/a -1/3। अब ये देखिए 4/3 -1 हुआ कि नहीं, और ये -1/3 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, तो 4 - 3/3 डेट इज इक्वल्स टू 1/3, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1/3। इस तरीके से ये रिलेशनशिप आपका वेरीफाई हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का भी कर लीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है सर, c/a होता है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे रखी है, यस, तो 4/3 इंटू -1 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू सर -4 है और ए की वैल्यू 3 है, तो 4 इंटू -1 -4 ही तो होगा, और ये -4/3 तो है ही। तो इसका मतलब दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब इस तरीके से रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो बच्चों 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स यानी 6 के 6 पार्ट आज के वीडियो में हो गए हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में जो है सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, मैं आई थिंक जो है उसमें भी 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, सब्सक्राइब करिए, ओके, और बने रहिए हमारे साथ, ओके। थैंक यू।